हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से लाइब्रेरियन से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आवश्यक सूचना है। आप सभी किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट, एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिटेल में इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के लिए एक्सप्लेन किया जाएगा। सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुने और लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर दें ताकि आप सभी समय अनुसार इसमें अपियर होते हुए लाइब्रेरियन के पोस्ट को प्राप्त कर सकें। इस लेक्चर को हम एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। जो भी एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट समय पर मिल सके। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइब्रेरियन के लिए न्यू वैकेंसी है 2025 का। जो भी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उन सभी के लिए पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किए हैं। पॉइंट वाइज चीजों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने सभी पॉइंट को। लाइब्रेरियन न्यू वैकेंसी 2025। अप्लाई प्रोसेस, आवेदन प्रक्रिया कब से कब तक होगी उससे संबंधित यहाँ पर डेट को मेंशन की गई है। आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन आप सभी को वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमारे माध्यम से इन्फॉर्म नहीं की गई थी। लेकिन अभी जान लें सभी एस्पिरेंट, अंतिम तिथि अभी देर है, इसलिए अभी भी टाइम है सभी एस्पिरेंट के लिए जिसको अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है उन सभी के लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और जो एस्पिरेंट आवेदन कर चुके हैं वैसे एस्पिरेंट मन लगाकर प्रिपरेशन पर फोकस करें। ठीक है, डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9 जनवरी 2025 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू है और सभी एस्पिरेंट आवेदन कर रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या है यहाँ पर मेंशन की गई है, 7 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। और जो भी एस्पिरेंट के पास इससे संबंधित क्वालिफिकेशन है वैसे एस्पिरेंट इसमें निश्चित रूप से अपीयर होंगे। क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस वैकेंसी में उससे डेटा को भी इस वीडियो लेक्चर में मेंशन किए हैं ताकि सभी एस्पिरेंट को पता चले कि लाइब्रेरियन बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या मांग है, यानी नोटिफिकेशन में क्या डेटा मेंशन की गई है कि कौन से एस्पिरेंट लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हैं, यानी लाइब्रेरियन पोस्ट को प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट के पास योग्यता क्या होनी चाहिए उसको भी मेंशन किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एज क्राइटेरिया। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 27 साल होनी चाहिए जनरली। ठीक है, कैटेगरी के आधार पर उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जो भी जनरल उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 27 साल। ये रही एज क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है उसको ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एस्पिरेंट की। जो एस्पिरेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन में जो क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा उस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन बन पाएंगे। तो नोटिफिकेशन में क्या डेटा मेंशन की गई है, जो भी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, ये डिग्री आप सभी को मेंशन करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो सभी एस्पिरेंट समझ गए कि आप सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में क्या मांगा गया है। तो इस डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता है तभी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन बन पाएंगे। लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत कम आती है, लेकिन बहुत ही यूनिक वाला वैकेंसी है। जिस किसी भी कैंडिडेट्स के पास इसका डिग्री है निश्चित रूप से लाइब्रेरियन बन पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन की गई है उसको जानने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन से संबंधित ये सभी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट मेंशन की गई है डायरेक्ट नोटिफिकेशन से ही मेंशन की गई है ताकि आप सभी नोटिफिकेशन का एक निचोड़ को जान सकें कि डेटा क्या मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे आवेदन करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में और एज क्राइटेरिया के रूप में। अब आ जाते हैं हम फीस पर, कितना फीस लिया जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी को मेंशन कर दी गई है। जनरल उम्मीदवार, ओबीसी उम्मीदवार, SC ST PH और EWS सभी के लिए फी को मेंशन की गई है, लेकिन वर्तमान समय पर सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है। 2 ही कैटेगरी के उम्मीदवार सिर्फ इसमें आवेदन कर पाएंगे,
ठीक है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वैसे उम्मीदवार भी जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में जो भी उम्मीदवार अभी आवेदन करेंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फीस के रूप में जो फी लिया जाएगा, जनरल उम्मीदवार और ओबीसी उम्मीदवार का 100 रुपया लिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस का भी 100 रुपया लिया जाएगा, लेकिन उन सबको अभी नहीं देखना है क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ जनरल उम्मीदवार के लिए है और ओबीसी के लिए। सीटों की संख्या बहुत कम है। जनरल में टोटल पदों की संख्या 6 है और ओबीसी के लिए टोटल पदों की संख्या 1 है, ठीक है, लाइब्रेरियन के लिए। तो सभी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे जिसके पास भी ये डिग्री है, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ये डिग्री का अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो इसमें आवेदन करें, अपीयर होते हुए एस्पिरेंट लाइब्रेरियन बने, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी एस्पिरेंट, सिर्फ जनरल और ओबीसी इन दोनों के लिए पद को मेंशन की गई है। जनरल में टोटल सीटों की संख्या कितना है, 6 है, ओबीसी में टोटल सीट की संख्या 1 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चलाई गई है। किस प्रकार से आवेदन करेंगे उसको अब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। फी तो ये रही, जनरल और उम्मीदवार के लिए 100 रुपया पे करना है, SC ST EWS PH उम्मीदवार जो भी है उन सभी के लिए सीट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई किस प्रकार से करना है, अप्लाई एस्पिरेंट को किस प्रकार से करना है उस डेटा को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर देखने से ही नहीं होगा, एस्पिरेंट को आवेदन भी करना होगा। आवेदन किस प्रकार से कर पाएंगे उसको जानने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट यहाँ तक जो भी डेटा मेंशन की गई है इनमें सभी पॉइंट को अगर फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो आप एलिजिबल हैं और आप सभी डायरेक्ट DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर लें, वहीं पे आप सभी को इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिख जाएगी अगर पढ़ना चाहते हैं तो। और उसी वेबसाइट के माध्यम से सभी एस्पिरेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो इच्छुक उम्मीदवार हैं आप सभी DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहां जाके सभी एस्पिरेंट रजिस्टर करें, लॉगिन करते हुए अपना आवेदन को सबमिट करें। अंतिम तिथि को ध्यान रखेंगे, ज्यादा दिन नहीं है और 7 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सभी एस्पिरेंट आवेदन कर लें। इस लेक्चर में इतना ही। अगर एस्पिरेंट का डाउट उत्पन्न होती है तो एस्पिरेंट लेक्चर में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसीलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप सभी को समय पर सभी प्रकार के अपडेट मिल सकें, ठीक है। थैंक यू।